बच्चे नमस्ते। पिछले क्लास में हम तुलसीदास के बारे में जान चुके थे और इनके दोहे के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो पिछले क्लास में हम सिर्फ दो दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, उनके भावार्थ जान चुके थे और शेष जो 3 दोहे हैं उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके भावार्थ को समझेंगे। इससे पहले जो 2 दोहे हैं तो उसको और एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला वाला, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। इस दोहे में तुलसीदास एक मुखिया के लक्षण के बारे में कहते हैं। एक मुखिया, एक नेता किस तरह होना चाहिए, उनमें से कौन कौन से गुण होना चाहिए, वो किस तरह काम करना चाहिए और उसका फल, काम करने के बाद में जो फल मिलता है तो उसे अन्य लोगों को किस तरह बांटना चाहिए और किस तरह सबको समान रूप में देखना चाहिए, इसे कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण के साथ। उदाहरण लेते हैं अपने शरीर के एक प्रमुख अंग मुंह से। जो हम खाते हैं पीते हैं मुंह के द्वारा, मुंह उसे चबाकर उसका जो सार है, उसका जो सत्व है, उसे पूरे शरीर के सभी अंगों को समान रूप में पालते हैं और विवेक भी बढ़ाने में मदद करते हैं। मुंह जिस तरह हमारे शरीर में काम करता है, मुखिया भी समाज में ऐसे ही काम करना चाहिए। उनके जो अनुयायी लोग होते हैं तो अन्य लोग होते हैं उसको समान दृष्टि में देखना चाहिए, ये मुखिया का लक्षण होता है। दूसरे दोहे में देखेंगे क्या कहा था, जड़ चेतन गुण दो समय, विश्वकीन करता, संत हंस गुण गहही पय, परिहरि वारी विकार। तो इसमें से एक बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं हमें, अच्छे लोग किस तरह होते हैं, हमें किस तरह रहना चाहिए। जड़ चेतन गुण दो समय, जड़ भी इस विश्वकीन करतार, इस दुनिया को बनाने वाले कर्ता मतलब भगवान, इस दुनिया को बनाने वाले भगवान दुनिया निर्माण करते वक्त इनमें से जड़ वस्तु भी रखा है और चेतन वस्तु भी रखा है। यहाँ पे जड़ और चेतन दोनों विलोम शब्द हैं। जड़ मतलब एक ही जगह जो स्थापित होते हैं, उसमें जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होते हैं, उसे जड़ वस्तु कहते हैं। जड़ भी है और चलनशील वस्तु भी है और साथ ही साथ गुण भी है, दोष भी है। गुण मतलब अच्छे और दोष बुरे, और हर वस्तु में बुरे गुण भी होते हैं और अच्छे गुण भी होते हैं, दोनों को मिलाए गए हैं। इसका उदाहरण भी मैंने पहले दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीवी को देखते हैं, टीवी में अच्छे कार्यक्रम भी होते हैं और बुरे कार्यक्रम भी होते हैं। तो एक अगर चाकू, घर में अगर आपके घर में जो चाकू है तो उससे आप अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। उसका एक उदाहरण भी बताते हैं। मैंने कहा कि एक तर्क शास्त्र में एक पक्षी का उल्लेख करते हैं, एक कहानी भी है, इसे हंस क्षीर न्याय कहते हैं। हंस क्षीर न्याय, इसमें एक ऐसे विशेष पक्षी का उल्लेख किया गया है। वो हम उस पक्षी के सामने, उस हंस पक्षी के सामने एक गिलास में पानी और एक गिलास में दूध, दोनों को मिलाकर एक प्याले पर उसके सामने रख दीजिए। वो हंस पक्षी क्या करते हैं, सिर्फ उसमें जो दूध का अंश है उसे पी लेते हैं, पानी को वहीं छोड़ देते हैं। तो ये हो सकता है ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसमें सीखने की बात यह है, उस हंस पक्षी की तरह संत लोग, बड़े अच्छे लोग क्या करना चाहिए, उसमें जो अच्छे गुण हैं, समाज में जो अच्छे गुण हैं, वस्तुओं में अच्छे गुण हैं, सिर्फ उन्हीं गुणों को अपनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और बुरे गुणों को छोड़ देना चाहिए। इस दोहे में तुलसीदास कहते हैं। आज हम जो शेष 3 दोहे हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा दोहा है, देखिए, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी कहते हैं दया न छांडिए, जब लग घट में प्राण। बहुत सरल है ये और बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के जीवन में ये दोहा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे हमें अपनाना चाहिए। दया धर्म का मूल है। हर इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और हर धर्म का मूल होता है दया। हर धर्म में यही कहा जाता है कि दया रखनी चाहिए सभी प्राणियों में। कहते हैं ना, दयवे धर्म द मूल वैया,
ದಯವಿರಬೇಕು सकल प्राणिಗಳಲ್ಲಿ सभी प्राणी पक्षियों में सभी जीव जंतुओं में हमें दया रखनी चाहिए। सब वस्तुओं सब जीवों को दया की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस धर्म में दया नहीं है वह धर्म ही नहीं है। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा जाता है कि दूसरों को आप कष्ट दीजिए, हिंसा कीजिए, ऐसा कोई नहीं कहते हैं। हर धर्म का मूल यही है, क्योंकि धर्म का निर्माण का जो नींव होता है वो है दया। इस दया के नींव से ही धर्म का भवन खड़ा होता है। इसलिए धर्म अगर नहीं है तो वह भवन भी नहीं है। अगर धर्म चाहिए तो नींव मजबूत होना चाहिए। वो नींव कौन सा है? वो है दया। दया के बिना कुछ नहीं होते। पता दिखाइए आप दुनिया में ऐसा कोई धर्म है जिसमें दया के बारे में कुछ नहीं कहा हो? ऐसा कोई धर्म है जिसमें कहा गया कि हमें दया की ज़रूरत नहीं है? नहीं है। दुनिया में ऐसे कोई जगह कोई धर्म नहीं है जिसमें दया को इनकार किया गया है। तो इसलिए कहते हैं हर धर्म में दया होनी चाहिए। जिस धर्म में दया ज़्यादा होती है, जिस धर्म में दया का जो सहारा लेकर चलता है, वो धर्म बहुत श्रेष्ठ होता है। हम कहते हैं ना हमारा धर्म श्रेष्ठ है, उनका धर्म श्रेष्ठ है, इसका धर्म श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी धर्म श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। सभी धर्म समान होते हैं, क्योंकि सभी धर्म का मूल ही दया होती है। हर धर्म में यही कहा जाता है सभी प्राणी पक्षियों में आप दया रखनी चाहिए। और पाप का मूल कौन सा है? पाप का मूल है अभिमान। यहाँ पर अभिमान का अर्थ है स्वार्थ भावना। स्वार्थ भावना। जिस धर्म में नानो नन्नदो सिर्फ मेरा है, इस तरह की भावना जहाँ होती है वह धर्म नाश हो जाता है। सबके लिए है धर्म है, सबकी रक्षा करने के लिए धर्म है। सिर्फ अगर हमारे लिए हमारे स्वार्थ के लिए अगर हम धर्म का प्रयोग करना शुरू होते हैं, वहीं से पाप का कार्य शुरू हो जाता है। अगर आपके मन में पाप की भावना होती है तो समझ लीजिए तो आपसे ही आपका नाश शुरू होता है। पाप का मूल कहाँ है? स्वार्थ में है। अगर आपके मन में स्वार्थ है तो मान लीजिए आपका नाश शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं मन में कभी भी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। तुलसीदास यही कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। वो दया वो धर्म बहुत अच्छा धर्म है जिसमें दया हो और स्वार्थ नहीं हो। ऐसा धर्म श्रेष्ठ होते हैं। और इसलिए तुलसीदास कहते हैं तुलसी दया न छांडिए। छांडिए मतलब छोड़िए, न छोड़िए, दया न छोड़िए। आप कभी भी दया को नहीं छोड़ना चाहिए। सर कब तक रखना चाहिए? जब लग घट में प्राण। जब तक हमारे घट मतलब शरीर, इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आप दया नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मरते दम तक आप दया रखनी चाहिए। दया का दूसरा अर्थ ही है मानवीयता। मैंने पहले बहुत सारे समय में कहता रहा हूँ कि जब तक आपके अंदर मानवीयता होती है तब तक आपको मानव कहलाते हैं। जब तक आपके अंदर दया होती है तब तक आप इस दुनिया में जीने के लिए अधिकारी है। अगर आपके अंदर दया नहीं है, मानवीयता नहीं है, तो समझ लीजिए आप इस दुनिया में जीने के लिए लायक नहीं है। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं जब लग घट में प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आपके अंदर दया की भावना रखनी चाहिए। तो ये तुलसीदास का जो तीसरा दोहा और इसका भावार्थ। और इसके भावार्थ आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं और उसे आप पढ़िए। और नेक्स्ट चौथा, तुलसी साथी विपत्ति के विद्य विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो के। तो हमें दुनिया में बहुत सारे दोस्त होते हैं। हम कहते हैं ना मुझे फेसबुक में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन दोस्त किसको कहते हैं? दोस्त उसी को कहते हैं जब हम मुसीबत में रहते हैं तब हमारे साथ दो। ऐसा कोई है तो उसी को हम दोस्त कहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास हज़ारों दोस्त हो तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस समय होता है जब हम मुसीबत में, किसी भी दोस्त अगर मुसीबत में फंसता है तो हम जाकर उन्हें मदद करना चाहिए। बताइए अब आप इस दुनिया में ऐसा कोई दोस्त है
किसी भी हालत में आपका साथ ना छोड़ा। कोई है? नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं ना, ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಇವನು ನನ್ನ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಬಂಧು ಬಳಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ? ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. इसलिए कहते हैं ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो हमारे साथ हमेशा आते रहे. लेकिन तुलसीदास कहते हैं यहाँ पर ऐसा दोस्त है जो जिंदा होते ही भी आपके साथ रहते हैं और आप मरने के बाद भी आपके साथ होते हैं. कौन है ऐसा दोस्त? तुलसीदास कहते हैं तुलसी साथी विपत्ति के. जब हमें विपत्ति आते हैं तो उस समय हमारे साथ देने वाले दोस्त है सबसे पहले विद्या और विनय और विवेक. देखिए, ये ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा हमारे साथ देते हैं, किसी भी हालत में हमें छोड़ते नहीं हैं. अगर ये तीनों हमारे साथ हो तो हम किसी भी मुसीबत से आसान से पार करके आ सकते हैं. कैसे? देखिए, विद्या मतलब ज्ञान. जब आपके पास ज्ञान होता है तब आप मुसीबत के समय में आप आसान से पार कर सकते हैं. विद्या और विनय, जब आप विनय के साथ व्यवहार करते हैं और विवेक के साथ आप व्यवहार करते हैं तो कोई भी मुसीबत आपके सामने नहीं आती है. अगर मुसीबत आती तो भी आप उसे आसान से पार कर सकते हैं. जब मुसीबत आते ही ये तीनों आपको छोड़कर नहीं जाते हैं, उस समय भी आपके साथ रहते हैं, उस मुसीबत से बाहर निकालने में आपको मदद करते हैं. इसलिए ये साथी है हमारे विपत्ति के कष्टದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. जब हम संकष्ट में फंसते हैं, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಇವರು ಯಾರ್ಯಾರು? विद्या, विनय ಮತ್ತು विवेक. और इसके बाद कौन है? कहते हैं साहस, धैर्य, सुकृति, अच्छे काम करने का गुण. सुकृत, अच्छे काम करने का गुण. अच्छे काम कीजिए, वो भी आपको मुसीबत से बाहर निकाल देते हैं. और सुसत्यव्रत, सत्य मार्ग पर चलने का गुण. हमेशा सत्य कहना चाहिए और ऐसा गुण अपनाना चाहिए. इसे कैसे? एक व्रत के रूप में पालन करना चाहिए. हम बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं. सत्य मार्ग पर चलना भी एक आराधना है, एक पूजा है, एक व्रत है. तो उसको पालन करने वालों को सुसत्य व्रत. आपके जीवन में आप हमेशा सत्य का पालन करते रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है. देखिए, और नेक्स्ट कौन है? और इस सब के साथ और एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे साथ, वो है राम भरोसा. राम भरोसा मतलब भगवान पर श्रद्धा और भगवान पर विश्वास रखना. किसी भी हालत में भगवान हमारे साथ नहीं छोड़ते हैं, हर समय हमारे साथ देते हैं. ऐसा ही होना चाहिए. इसलिए ये दोस्त अगर आपके साथ होते हैं तो आपका जीवन सुखमय बन जाता है. कौन है वो दोस्त? once again तुलसीदास कहते हैं विपत्ति के साथी विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृति, ಸುಸತ್ಯವ್ರತ ಆರ್ ರಾಮ ಭರೋಸೋ. ಇಷ್ಟು ಜನರು ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಆಶಯ. और अंतिम दोहे हैं. देखिए, राम नाम मणि दीपधरु जेह दीह देहरि द्वार तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार. तो यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं राम मणि दीपधरु, राम नाम मणि दीपधरु. आप ऐसे एक मणि, ऐसे एक दीप जलाना चाहिए. दीप जलाने से क्या होता है? रोशनी चारों तरफ फैलती है. अब दरवाजे के पास दीप जलाते हैं शाम के वक्त. दरवाजे के पास देहरी मतलब ವಸ್ತಿಲು, ಬಾಗಿಲ ವಸ್ತಿಲು ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ವಸ್ತಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಸ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ. क्यों? क्या फ़ायदे हैं? इससे फ़ायदे होते हैं जो रोशनी है वह घर के अंदर भी होती है और घर के बाहर भी, दोनों ओर, अंदर और बाहर दोनों ओर रोशनी फैलती है वहाँ दिया रखने से. अब सिर्फ घर के अंदर दिया रखते हैं, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಹೊಸ್ತಿಲ ಬಳಿ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗುತ್ತೆ.
देखिए ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲ್ಪನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ರೋಶನಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಮನಾಮ, ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಬಾಯಲ್ಲಿ देवर नामವನ್ನು स्मरिस्ತಾರೆ. हर समय आप भगवान का जप करते रहिए. मुंह में, आपके मुंह में सिर्फ हमेशा भगवान के नाम रहते हैं. तो वो नाम क्या करते हैं? शरीर के अंदर और बाहर, अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्ध होते हैं. ಅಂತರಂಗವೂ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗವೂ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಶರೀರವೂ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, राम नाम मणि दीपदरो. राम नाम जैसे मणि को आप धारण कर लीजिए. कैसे? जीह ದೇಹರಿ ದ್ವಾರ. ಈ ವಸ್ತಿಲು ಎನ್ನುವ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಿಹ್ವಾ, ಜಿಹ್ವಾ ಮತಲಬ್ ನಾಲಿಗೆ. ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ದೀಪ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂತಹ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. कैसे? जैसे दीप घर के अंदर और बाहर दोनों को रोशनी से भर जाता है, तो उसी तरह जीभ पर रखे हुए भगवान के स्मरण, भगवान का नाम आपको अंतरंग और बहिरंग दोनों को शुद्ध कर देते हैं, दोनों और रोशनी फैल देते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ 5ನೇ ದೋಹೆ, ಇದರ ಭಾವಾರ್ಥ. once again सभी दोहों को मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ, तो उसे आप ध्यान से देखते रहिए. मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक. जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि वारी विकार. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छानिए, जब लग घट में प्राण. तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक. राम नाम मणि दीपदरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार. उजियार मतलब रोशनी. ये तुलसी के 5 दोहे हैं. बच्चे, आपके पाठ के बाद, इस दोहे पढ़ने के बाद आपके जो अगले पन्ने पर उसके भावार्थ दिए गए हैं, सभी भावार्थ को आप एक बार पढ़ लीजिए. अगर उसके बाद भी अगर कोई शब्दार्थ या अगर कोई शब्द, कोई वाक्य अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका विवरण देंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.